सम्मानित नागरिकगण, आपको सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क की तरफ से सादर नमस्कार। आज इस खबर के माध्यम से हम आपको जींद के हेबतपुर गांव में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में लेकर चलते हैं। दरअसल भाजपा सरकार के प्रथम कार्यकाल में जींद के इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब हरियाणा में भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन जींद के इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब इसके निर्माण का बजट भी 565 करोड़ रुपए से बढ़कर 1085 करोड़ रुपए हो गया है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने आज वीरवार को हेबतपुर गांव में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ निर्माण में हो रही देरी को लेकर मंथन भी किया। निरीक्षण के दौरान विधानसभा डिप्टी स्पीकर ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि तय समय में अगर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए अधिकारी व निर्माण कंपनी जिम्मेवार होगी। मेडिकल कॉलेज को तय समय में ही तैयार करवाया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो निर्माण कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही गुणवत्ता को लेकर डीसी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी, जो डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगी। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि पहले इस मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट 565 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 1085 करोड़ रुपए का हो गया है। इस अतिरिक्त बजट के लिए वो जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलेंगे और जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएंगे। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निष्कर्ष निकला कि निर्माण कार्य देरी में बजट की कमी आ रही है, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बजट की कमी को लेकर उन्हें या सरकार को अवगत नहीं करवाया गया। विभाग आपस में ही बजट को लेकर उलझे रहे, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए HSRDC के खिलाफ स्पष्टीकरण निकालने के लिए डीसी को निर्देश दिए। डिप्टी स्पीकर ने निर्माण कंपनी L&T के अधिकारियों से भी नाराजगी जाहिर की। बैठक में ये भी सामने आया कि हेबतपुर मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य की अवधि को किसने बढ़ाया है। क्लाइंट डिपार्टमेंट को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि निर्माण के समय की वृद्धि कर दी गई है, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने नाराजगी जताई और कहा कि आगामी कोई भी इसका समय नहीं बढ़ाया जाएगा। तय समय में इसे पूरा नहीं किया तो फाइन लगाया जाएगा, इसमें निर्माण कंपनी भी शामिल रहेगी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर KDC मोहम्मद इमरान रजा, चंडीगढ़ से मेडिकल एजुकेशन और HSRDC के डायरेक्टर, निर्माण एजेंसी के चीफ कंसल्टेंट DMC गुलजार मलिक, XCNPWD सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आप क्या मानते हैं? कृपया कमेंट में बताएं कि क्या डिप्टी स्पीकर द्वारा आज किए गए इस निरीक्षण का असर निर्माण कंपनी और अधिकारियों पर पड़ेगा, जिससे कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द पूरा हो सके और लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अब आपको सीधा दिखाते हैं निरीक्षण करने के बाद डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा मीडिया से बातचीत में क्या बता रहे हैं। जी, दौरा किया मेडिकल कॉलेज का। देखिए, मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और कल इसके संबंधित चंडीगढ़ में भी मीटिंग की गई थी और मीटिंग में ये तय हुआ कि जो खामियां हैं या जो कमियां रह गई या जिनकी वजह से ये कार्यक्रम लेट हुआ है मेडिकल कॉलेज, उसको देखा जाए और उस पर कार्य किया जाए। आज कंपनी को भी मैसेज कर दिया गया है और जो संबंधित विभाग थे उनको भी कह दिया गया और डीसी साहब भी उनका पूरा संज्ञान लेंगे। और अब समय निर्धारित करने की बात है कि वो समय निर्धारित कर देंगे और कुछ फाइनेंस की दिक्कत आ रही है उसको भी बातचीत करके पूरा करेंगे। पूर्ण रूप से मैसेज कर नहीं पाए जिसकी वजह से दिक्कत आई है। और मैं ये कहूँगा कि रास्ते का भी एक विषय है, इस रास्ते को फिलहाल छोड़ा किया जा रहा है और प्रयास ये रहेगा कि अगस्त से पहले OPD शुरू कर दे, ताकि आगे जो बच्चों का एडमिशन लेना है इसमें तो उसके लिए फाइल चली जाए, ताकि अगले वर्ष से ये कोर्सेज प्रारंभ हो सके। एक ऐसा विषय रहेगा। और अगर अब कंपनी टाइम रखने के बाद भी अगर लेट करती है उस पर फाइन वगैरह लगाया जाएगा। ये सभी डीसी साहब को इस विषय पे सारी बातचीत हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जींद वासियों को जल्दी ही ये सौगात कंप्लीट करके हम देने का काम करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि अगस्त से पहले जून जुलाई में OPD प्रारंभ कर दे। और आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग लगभग तय हो चुकी है। 19 मंजिला बिल्डिंग जो बच्चों के लिए हॉस्टल, महिलाओं गर्ल्स के लिए और लड़कों के लिए ये हॉस्टल भी तैयार हो गया, डॉक्टर्स के लिए भी तैयार हो गया और OPD का भी अभी हम लोगों को गए हैं लगभग 80% वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या इस बार एडमिशन मिल पाएगा MBBS में? प्रयास पूरा है कि 2026 में एडमिशन हो जाए।
तो लेट हो रहा है सर। क्योंकि उसमें फाइल एक साल पहले ही आपको फाइल पुट करनी होती है, तो उम्मीद है कि 2026 में हम एडमिशन स्टार्ट कर दें। स्पीकर साहब काफी लेट हो रहा है, लोगों से उम्मीदें थी जिनकी देखिए, लेट कई कारणों से हो गया, उस कारणों के लिए तो अभी सभी उसी बारे में ली है, मीटिंग ली है, और उन कारणों को दूर करके जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। तो अहमदपुर की सरपंच से और जमीन के रहबतपुर के सरपंच साहब से कहा कि ये 24-25 किले जमीन थी ये, 24 और 24 किले और जमीन दे दें तो एक और लुक आ जाएगी और अच्छा मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। सीएम साहब ने यमुना का पानी पिया, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, यमुना का पानी का जो विषय है वो केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया। मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी यहीं कहीं हरियाणा ही उनकी मातृभूमि है, और वो अपनी माँ के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे थे। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी माँ का नहीं हुआ किसका होगा? माँ पे ही आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति। तो मेरे कहने का भाव तो यह है कि उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, क्योंकि वो बुखार भी एक ऐसा बुखार है कि वो शीश महल में जिसमें वो रहता है उसका मोह त्याग नहीं पा रहे, और उनको ये भी समझ आ चुकी है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता जा चुकी है। इसके चलते ही उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया, उन्हें पूरे हरियाणा की जनता पे आरोप लगाने का काम किया है कि वैशेला पानी यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को, अगर मान लीजिए तरक्की हुई, अगर वो दिल्ली के सीएम बने, तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को मारने का काम करे। ऐसी सोच, छोटी सोच केजरीवाल ने रखने का काम किया, ये शोभनीय नहीं है। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं नोमियन नापेंगे, जहरीला पानी जो रहने वाले दे रहे हैं, सीएम उनका आतिशी ने, क्या कहना चाहिए? हाँ, दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, उनका अनोमियन नापेंगे वो जहरीले पानी के। बस जो उनको करना है कर लें। दिल्ली में ही पानी इतना गंदा पानी जा रहा है, वो दिल्ली से ही पानी इतना गलत लोग डाल रहे हैं, उसके ऊपर तो वो कभी कंट्रोल कर नहीं पाए। कभी तो केजरीवाल ये कहता है कि यमुना में पानी ज्यादा आ गया, कब कहते कम आ गया, कब कहते पानी मिल नहीं रहा। वो एक बयान पे टिकता ही नहीं है। मतलब सबसे झूठ बोलने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं, जो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है पूरे प्रदेश भर में, देश भर में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनकी जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आप सबको पता है कि जब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो गांधी जी की भी अहम भूमिका रही, तो हम तो उनके चरणों में नमन करते, और यही संदेश है कि जैसे बापू जी ने कहा, सभी को उनके मार्ग पर चलना चाहिए। माकूम में जो भगदड़ हुई है जिंद की भी एक महिला उसको, देखिए, पब्लिक इतनी ज़्यादा जा रही है वहाँ पर, कुछ वहाँ पे नियम और कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं तो बेहतर है, लेकिन इतनी पब्लिक है तो वहाँ जो भगदड़ मची है वो किसी आपसी उसकी वजह से मची है। उसके लिए बड़ा ही गलत हुआ, दुखद समाचार है। सरकार की तरफ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने संसार को त्यागा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करो। मेडिकल कॉलेज की मदद की जाएगी जो भी है, देखिए वो तो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी ही, और इसमें सीएम योगी साहब है, वो भी जो भी हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाने के लिए किस प्रकार की? उसके लिए भी कह दिया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जींद से किसी को भी डीसी साहब उस कमेटी में लगाएंगे, और गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, और उसमें जींद की बॉडी के 1 या 2 मेंबर रहेंगे। थैंक यू।